इसलिए बरतनी चाहिए क्योंकि वो वहां समय देगा। कई बार क्या है ना, एक धारणा है कि यार क्या हो गया, कंपनी भाग गई तो क्या हुआ, मेरा क्या ले गई, जो मैंने लगाया उससे ज्यादा कमाया। लेकिन वो जो 2 साल लगाए ना सर, वो वापस नहीं आते। और मैंने क्या कहा, फॉर्मूला ऑफ सक्सेस इज टाइम इज मनी। सबसे पहली सावधानी ये बरतनी चाहिए जिस भी कंपनी को ज्वाइन कर रहा है कि उसके प्रोडक्ट क्या है और उसके प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड क्या है। एक ना, एक ऐसी भी डायरेक्ट सेलिंग चली थी, आपने देखा होगा, प्रोडक्ट चाहिए नहीं, प्लान है इसमें 10 लाख मिलेंगे, 20 लाख मिलेंगे, तो ये प्रोडक्ट खरीद ले। अरे भाई, उसको नहीं चाहिए वो प्रोडक्ट। क्यों खरीद ले वो प्रोडक्ट आपसे? सिर्फ इसलिए कि आपकी कंपनी ज्वाइन करे, आपकी कंपनी में प्लान दिखाए, लोगों को सपने पूरे करने की बात करे। नहीं, जहां आपको लगता है कि ये कंपनी प्रोडक्ट की आड़ में सपने बेचने आई है, उसको तो 100% ज्वाइन ना करें, 1000%। क्योंकि सपनों के खरीदार कम है और प्रोडक्ट के खरीदार हर घर है। अगर ऐसी सपने बेचने होते तो एप्पल भी हवा बेच देती, अपना नाम बेचती कि भाई कोई प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है, हम तो एप्पल है। स्टीव जॉब्स भी कहता भाई सपने खरीद लो। इंडस्ट्री के प्रति जो परसेप्शन नेगेटिव क्यों हुआ, इसी वजह से तो हुआ। सबसे पहला प्रोडक्ट, उसकी क्वालिटी टेस्ट करें, उसके रिजल्ट टेस्ट करें। चाहे एक बार प्रोडक्ट लेके यूज करके बाद में फैसला करें मैं काम करूंगा या नहीं करूंगा। क्योंकि अगर प्रोडक्ट का एक्सेप्टेंस मार्केट में है तो कैरियर बनने के चांस है। दूसरा, प्रोफाइल, कि जो व्यक्ति कंपनी लेके आया है वो जानता कितना डायरेक्ट सेलिंग, समझता कितना डायरेक्ट सेलिंग। सर, हिंदुस्तान के बड़े बड़े ग्रुप डायरेक्ट सेलिंग में आके चले गए। बड़े बड़े ग्रुप की बात कर रहा हूं मैं, हजारों करोड़ के ग्रुप, डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां उन्होंने बनाई, रामवीर जी। ये मॉडल भी लाए, प्रोडक्ट भी लाए, लेकिन चले गए क्योंकि उनको चलाना नहीं आया। क्यों? उन्हें नहीं पता कि एक नेटवर्कर क्या चाहता है, मार्केट की क्या डिमांड है। चलाना नहीं आया। आज भी आप तकरीबन देखोगे तो अच्छी कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग की वही बन पा रही हैं जिनके ओनर्स को, मैनेजमेंट को कुछ एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं से था। तो नॉन एक्सपीरियंस आदमी अगर कंपनी लेके आया तो 100% क्रैश हो गया। प्लान जो उसने पे आउट दिखाया है वो मोटिवेशनल है या कैलकुलेटिव है? वो मोटिवेटेड है या कैलकुलेटिव है? कैसे देगा, कहां तक देगा, क्या परसेंटेज ऑफ प्लान है, क्या पैसा लेता है, क्या बांटता है। एजुकेशन सिस्टम, कैसा एजुकेशन सिस्टम उन्होंने डेवलप किया, क्योंकि लोग तो रो आएंगे। अब रो लोगों को काम सिखाना और काम करवाने के लिए आपको एजुकेट तो करना ही पड़ेगा। तो कंपनी का एजुकेशन सिस्टम क्या है? लीडरशिप, जो कंपनी में लीडरशिप है वो कहीं से स्विच होके आई है, पैसे खा के आई है, सेटिंग लेके आई है, या रियली अपना करियर बनाने के लिए आई है? कहीं ऐसा तो नहीं कि कंपनी ओनर ने उनको लालच दे रखा है बड़ा और वो कहे कि तुम आ जाओ और तुम लोगों को लेके आओ। अगर ऐसी लीडरशिप है तो 100% आपका, आज वो वहां चली गई है पैसे के लिए, कहीं और भी चली जाएगी पैसे के लिए, परसों कहीं और चली जाएगी। सारे लोग तो जाते नहीं, आपको पता ही है। कुछ ही लोग जाते हैं, कुछ नहीं जाते, तो लोगों का करियर खराब हो जाता है, बर्बाद हो जाते हैं लोग। लीडरशिप, एजुकेशन सिस्टम, प्रोडक्ट, प्रोफाइल, कैलकुलेटिव पे आउट, अगर ये सारी चीजें, दूसरा नीयत दिखती है। नीयत है ना सर, नीयत को समझने में और देखने में इतना समय नहीं लगता। एक व्यक्ति लालच परोस रहा है तो फ्यूचर नहीं परोस सकता। जो फ्यूचर परोस होगा ना वो कभी लालच नहीं परोसेगा। इतना सा ध्यान रख ले, थोड़ा सा अपने ब्रेन को स्टॉर्मिंग कर ले, क्योंकि जिंदगी का सवाल है, कैरियर का सवाल है, तो शायद उसका चुनाव सही होगा। ओके, तो सर ये बताइए, ये जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती है, इनमें प्रोडक्ट एक बार हमने ले लिए तो क्या सक्सेस होने के लिए और भी कोई पैसा खर्च करना पड़ता है? ये बड़ा अच्छा आपका सवाल है, और इसी सवाल में हकीकत में एक डायरेक्ट सेलर का कैरियर छुपा हुआ है। भाई, आपने प्रोडक्ट लिए हैं, उस कंपनी के मॉडल के साथ आप इंट्रोड्यूस हो गए हैं, बिल्कुल, और प्रोडक्ट खाने के बाद आपका रिजल्ट आएगा तो आपने शारीरिक, शरीर के लिए तो शरीर में आएगा, टेस्ट के लिए तो टेस्ट में आएगा। कोई भी प्रोडक्ट जिस भी काम के लिए लिया वो प्रोडक्ट अपना काम करेगा, लेकिन आपको तो डायरेक्ट सेलिंग वाला काम करना है ना। तो डायरेक्ट सेलिंग वाला काम करने के लिए आपको एक एक्सपेंस तो करना पड़ेगा, जो लोग नहीं करते। इस इंडस्ट्री के इस मॉडल में जितने लोग फेलियर हुए हैं उनका सबसे बड़ा कारण है कि वो चाहते हैं कि जो पहले वो पैसा कमाते थे बाजार में, नौकरी में, उतना ही पैसा पहले महीने, पहले साल, 6 महीने में आ जाए। पहले दिन से ही वो प्रॉफिट में आ जाए, पहले दिन से उनका 1 रुपया ना लगे।
पहले दिन से ही उन्हें अचीवमेंट्स मिलने लग जाएं जो मुनासिब नहीं है, जो इम्पॉसिबल है। देखिए, आप स्कूल में जाते थे, 12 साल डिग्री लेके आप एक नौकरी के काबिल बनते हो। बिल्कुल। तो सर 12 साल तक आपने ड्रेस के खर्चा किया, किताबों का खर्चा किया, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा किया, आने जाने का स्कूल बस के पैसे दिए और स्कूल की फीस दी। राइट। तब आप काबिल बने किसी नौकरी के अंदर फॉर्म भरने के लिए। तो यहाँ भी तो काबिल बनना पड़ेगा। ये भी तो लाखों करोड़ों कमा